नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार का बोध गया विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, क्योंकि ये वो जगह है जहां तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसकी वजह से उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि यानी ज्ञान और वृक्ष यानी पेड़। लेकिन दिक्कत यहाँ तब आई जब हिंदू धर्म के लोगों ने भी यहाँ पिंडदान आदि कर्मकांड करने की शुरुआत कर दी। यहाँ उनका मानना है कि बोध गया में उनके जो पुरखे हैं उनको पिंडदान देने से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो तर जाएंगे। अब इस पूरे मामले में दिक्कत तब आई जब 1949 में एक कानून के ज़रिए इसको मान्यता दे दी गई। इस कानून के ज़रिए हुआ यूँ कि इसमें कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में 8 लोगों को निर्धारित किया गया, जिसमें 4 जो हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़े होंगे और 4 हिंदू धर्म से। साथ ही जो इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे वो वहाँ के डीएम होंगे और डीएम का हिंदू होना अनिवार्य कर दिया गया। अब तब से इस पूरे मामले पर जो बौद्ध धर्म के लोग थे उन्हें आपत्ति थी, लगातार इसका विरोध होता था। 2013 में इस पूरे कानून में बिहार सरकार की ओर से एक संशोधन कराया गया। संशोधन में इतना किया गया कि जो डीएम होंगे इसके अध्यक्ष, उनका हिंदू होना अनिवार्य नहीं रहा। लेकिन इतना भर काफ़ी नहीं था, क्योंकि इसमें कर्मकांड की जो मान्यता थी वो अभी तक चालू है। वहाँ लोग, हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो अभी भी पिंडदान करते हैं। ऐसे में जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनका कहना है कि उनका जो अधिकार है यहाँ पर बोध गया में महाविहार पर, वो नहीं रह जाता, क्योंकि वहाँ जो लोग आते हैं वो भी कहीं ना कहीं शांति के लिए आते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसे में वहाँ जो कर्मकांड हो रहे हैं, जिस तरीके से पूजा पाठ हो रहा है, वो उन्हें उचित नहीं लगता और वो इसके लिए वहाँ अपना एकाधिकार चाहते हैं। जिस प्रकार बाकी जगहों पर मंदिरों में हिंदुओं का एकाधिकार है, मस्जिदों में मुस्लिमों का एकाधिकार है, चाहे गुरुद्वारे में सिखों का अधिकार है, वैसे ही वो चाहते हैं कि यहाँ उनका अधिकार हो। उन्हें उनकी जो पौराणिक स्थल है, जो संपत्ति है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। अब क्योंकि मामला इतिहास का है तो एक इतिहासविद से बेहतर इस मामले को और कोई नहीं समझा सकता। इसलिए इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं, जो इतिहास के काफ़ी जानकार हैं, और हमने सोचा कि इस मामले को आधा अधूरा ना समझकर इसे बेहतर तरीके से पूरे परिप्रेक्ष्य को समझा जाए। तो इसलिए सर, आज हम आपके पास आए हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। और इस पूरे मामले को मेरी जितनी समझ थी, मेरा जितना ज्ञान था, मैंने उस हिसाब से दर्शकों को सिंप्लीफाई करके समझाया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस पर आप प्रकाश डालें और आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, और इस तरीके से जो अब इस पर एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ है, पिछले 12-15 दिनों से लोग वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इतिहास का छात्र हूँ तो इतिहास के दृष्टि से ही बात करूँगा। बिल्कुल। बाकी सरकार, बुद्धिस्ट मॉन्क, देश के लोग जो हैं क्या एक्शन लेंगे वो बताएंगे। जब अंबेडकर ने धर्मांतरण की घोषणा की, शायद मेरी किताब आई, आपने देखा है कि नहीं देखा है, आई डोंट नो, तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे? बीएस मुंजे। और जब अंबेडकर ने घोषणा कर दी कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, हिंदू मरूंगा नहीं, तो बहुत हंगामा मचा था। गांधी, हिंदू महासभा, मालवीय, तमाम लोग पूरा। तो मुंजे ने क्या प्रस्ताव दिया था? उनके पास, अंबेडकर के पास कई ऑप्शन थे। इस्लाम, वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव था, दुनिया भर में इस्लाम है, उनके पास पैसे भी हैं, संसाधन भी है, संख्या भी बढ़ जाती है। क्रिश्चियनिटी, उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी तो जाहिर है कि दुनिया भर में क्रिश्चियंस भी हैं। फिर बुद्धिस्ट, कुछ भी। तो मुंजे साहब ने जो बात हुई थी, उस किताब में मेंशन है, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि आपको धर्म परिवर्तन करना ही है, धर्मांतरण करना ही है, तो आप बुद्धिस्ट बन जाइए, क्योंकि बौद्ध जो है ना इसी संस्कृति का पार्ट है। ठीक है जी। आप ये बताइए, बौद्ध को विष्णु का अवतार कौन बोलता है? किसने बनाया? आपने बनाया, मैंने बनाया। जिसने जो अवतार लिखा पूरा, तो बौद्ध को बनाया ना, महात्मा बुद्ध को अवतार बनाया। तो जब विष्णु का अवतार ही है तो सबसे पहला काम यह है कि उसको देने में क्या हर्ज है? भाई बौद्ध हिंदू एक ही है, तो लॉजिकल है ना कि भाई एक उसका मठ है, उसको दे दीजिए। तो उसको भी मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कई बार। और जब बौद्ध
प्रार्थना ये सब होता रहता है, तब बगल में देखिएगा तो बहुत जोर शोर से भजन कीर्तन होता है। ये क्या है? ये इम्पीरियलिस्ट माइंडसेट है कि सबका कब्जा कर लो। आप बताओ, 1991 में तो फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो गया था कि 1947 के पहले जो जहाँ है जैसे वैसे रहेगा। तो इसको कौन नहीं मान रहा है, पहले ये बताइए। जो हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर ढूंढ रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कौन कर रहा है, ये आप तय कीजिए। दूसरा, जब आप ढूंढ ही रहो मस्जिद के नीचे मंदिर, तो थोड़ा और डीप खुदाई कर लो। वहाँ बौद्ध विहार मिलेंगे तो बौद्धों को वापस करो ना। बौद्ध तो इसे हिंदू धर्म का ही पार्ट है। आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, है ना। वो तो विष्णु के अवतार हैं, आप मान लिए हो। तो जो बौद्धों का है, बौद्धों को देने से किसको दिक्कत है? क्या परहेज है? अगर परहेज है तो इसका मतलब है कि इनक्रोचमेंट आप सब जगह करना चाहते हैं, किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैन को भी कब्जा कर लेंगे, बौद्ध को भी कब्जा कर लेंगे, इस्लाम को भी कब्जा कर लेंगे। अब तो ऐसी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है कि ईसा जो है ना, वो भी तो कृष्ण के ही अवतार थे और क्या सब चलते रहता है। तो आप किसी को रहने देंगे? ये मल्टी कल्चरल डाइवर्सिफाइड कंट्री है। तो एक तरह से ये विस्तारवादी दृष्टिकोण है ना कि सबको कब्जा कर लो। और जब आप बौद्ध को हिंदू ही मान रहे हो तो हिंदू को देने में क्या हर्ज है? आप जितने जगह भारत घूम लीजिए, अब मेरे साथ कोई चले, जितने मैं नाम ले रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास 2 किताबें रखी हुई है, और ये किताब कोई ऐसे आदमी पे लिखी हुई नहीं है। इसका नाम है काशी प्रसाद जायसवाल। आप गूगल करके सर्च कर लीजिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है? नहीं, ये मेन बुक है, मेरी किताब है, लेकिन काशी प्रसाद जायसवाल है। और इसको, इनका नाम बीजेपी वाले बहुत जोर शोर से लेते हैं, ठीक है जी। एकदम इन्होंने एक बहुत चर्चित किताब लिखी थी, जिसका नाम था हिंदू पॉलिटी। तो आज़ादी के समय कहते हैं कि उस किताब को लोग गीता मानते थे। गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोग उसको पढ़ते थे। इन्होंने बहुत ग्लोरीफाई किया था एंशिएंट इंडिया को। तो इनको ही लोग आइकन मानते हैं, पढ़ते नहीं हैं। इनका दिक्कत यही है ना, पढ़ते नहीं है, क्योंकि सत्ता हुकूमत में है तो सबको कब्जा कर लो, सबको दबा दो। ये माइंडसेट हो तो स्पष्ट हो गया जो हम लोग समझते रहे। ये किताब का संपादन मैंने किया है और रेफरेंस दे देता हूँ। और ये छपी भी ऐसे वैसे पब्लिकेशन से नहीं है, भारत की चर्चित पब्लिकेशन है, वहाँ से छपी है, सस्ता साहित्य मंडल। और इसमें एक लेख है जिसका नाम है रामेश्वरम धाम। और ये लेख काशी प्रसाद जायसवाल का लिखा हुआ है, और वैसे वैसे पत्रिका में नहीं छपी थी। ये सरस्वती, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेजेंडरी मैन है ना, अद्भुत साहित्यकार, संपादक, उनकी पत्रिका, उसके संपादक थे सरस्वती के भाग संख्या 11 संख्या 12 जुलाई 1910। और सरस्वती के पेज नंबर पे जाएंगे तो 535 और 37 में छपा हुआ है। ये सरस्वती का है, जो कि हिंदुस्तान का जो पूरा गढ़ था बनारस, हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा, वहाँ उसके लिटरेचर भी पढ़े जाने चाहिए। 2 लाइन खाली सुना देता हूँ, ये लोगों को ऐतिहासिक तथ्य पता लगना चाहिए, उसके बाद आगे आता हूँ। ये रामेश्वरम धाम घूमने गए थे, इंग्लैंड से जब लौटे थे ना, तो ये था कि भाई इंडियन पुलिस इनको पकड़ लेगी, अरेस्ट कर लेगी। तो बाय रोड, बाय रेल, बाय वाटरवेज हंगरी, टर्की होते हुए लंका आए थे। तो लंका से आए थे रामेश्वरम धाम। तो वहाँ घूमने गए थे, तो घूमने संस्मरण लिखते थे, हर समय यात्रा वृत्तांत लिखते थे। लिख रहे हैं रामेश्वरम धाम के बारे में कि मंदिर के दोनों फाटकों के उच्च शिखर दूर से दिख पड़ते हैं। वे भुवनेश्वर, बोधगया आदि स्थानों के बौद्ध स्तूपों का स्मरण कराते हैं। द्वार पर खड़े होकर ऊपर देखा तो बौद्ध काल की कारीगरी देखने में मन बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। बौद्ध काल की कारीगरी। मुख्य फाटक पर नंदी नहीं, बौद्ध काल का पवित्र जंतु है। मंदिर के केंद्र में उसी असुर की मूर्ति बताते हैं जो कहते हैं कि बनता हुआ पुल रात को उधेड़ देता था। असुर कहानी है। इस पर पंडित सब यात्रियों से शपथ लगवाते हैं, ठीक है जी। जब लेखक यानी काशी प्रसाद जायसवाल ने इसे समीप से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह मूर्ति हमारे श्री विष्णु के अवतार ध्यानावस्थित भगवान बुद्ध देव की है। हाँ जी, अब तो मंदिर होगा ना, चल के एक बार चेक किया जाए।
इसका पत्थर कदाचित संगमरमर का है, सिर का कुछ भाग चपत मारने के पापाचार से घिस गया है। जैसा वहाँ कि का अक्सर पंडा होता है। चपत लगवाता है उस मूर्ति पे, अभी भी ये परंपरा कायम होगी शायद। आगे लिखते हैं कि मन में तर्क उठता है कि यह विशाल पाषाणमय मंदिर क्या था। मंदिर की कला, बुद्ध की मूर्ति, द्वार पर हस्ती, ये सब बातें तो यही बताती है कि यह बौद्ध काल में बौद्ध मंदिर था। ये कौन लिख रहा है? राष्ट्रवादी इतिहासकार। आजकल राष्ट्रवाद की सरकार है ना। तो एक राष्ट्रवादी इतिहासकार खुद इस बात को उन्हीं का रेफरेंस मैंने दे दी, सरस्वती में छपा हुआ है 1910 में। तो देखिए पूरा बेईमानी का खेल ही रहा है। जहां जाएंगे अपना कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और रेफरेंस दो, काफी है। आप चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं सर, क्योंकि आपके पास आने का मकसद ही यही है कि यहाँ आके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अलग हम कुछ ऐसे फैक्चुअल बातें कर सके, रेफरेंसेस ले सके। चलिए कोशिश करता हूँ। तो एक रेफरेंस और दे देता हूँ। 1924 में बोध गया टेम्पल इंक्वायरी कमेटी बनी थी। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, अंग्रेजी में है लेकिन पढ़ के मैं हिंदी तर्जुमा को कोशिश करूंगा। कि बोध गया टेम्पल इंक्वायरी कमेटी, बैकग्राउंड ये है कि फॉर ए लॉन्ग टाइम बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया, बर्मा, श्रीलंका वर engaged in a movement demanding that the shrines of बोध गया be placed under Buddhist control। क्या है ना कि लंबे समय से भारत, बर्मा, लंका में आंदोलन चल रहा था कि बोध गया का जो मंदिर है उसको बुद्धिस्ट नियंत्रण में रहना चाहिए। देयर वॉज ए कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द बुद्धिस्ट एंड हिंदू रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ द श्राइन। उस समय से कंट्रोवर्सी है। ये किनका ढूंढा हुआ है पता है? बोध गया टेम्पल। वो तो सब मिट्टी में दबा हुआ था जी। अलेक्जेंडर कनिंगम नहीं आते तो ये सब कुछ नहीं, सब ढक दिया गया था। आप सिरपुर चले जाओ, आपको दिखेगा कि लोग जबरदस्ती मूर्ति तोड़ दिए हैं, ढक दिए। तो बुद्ध से, विष्णु का अवतार है तो बुद्ध से डर किसको लग रहा है? ठीक है। द मैटर वॉज डिस्कस इन गया एंड कोकोनाडा सेशंस ऑफ कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस। महात्मा गांधी asked राजेंद्र प्रसाद to inquire into the matter and make a report to the Congress। गांधी जी ने राजेंद्र बाबू को कहा, राजेंद्र प्रसाद को, कि एक कमेटी बनाइए, रिपोर्ट कांग्रेस को सबमिट कीजिए। तो इसमें बना क्या? बोध गया टेम्पल इंक्वायरी कमेटी। उसके बारे में राजेंद्र प्रसाद अपने बायोग्राफी में लिखते हैं, Soon after returning to Bihar from Belgaum, I set up a committee consisting of ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जिनके बारे में किताब है, एंड दामोदर दास। दामोदर दास कौन? Who later became भिक्खु राहुल सांकृतायन, जिनकी किताबें अक्सर हम पढ़ते हैं। राहुल सांकृतायन भी इस कमेटी के मेंबर थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, काशी प्रसाद जायसवाल, दामोदर दास मतलब राहुल सांकृतायन। A Siloni Buddhist, Gunasingha, came to Bihar to help the committee in its work and stayed with us for some time। Gunasingha आए और कुछ दिन ठहरे, मदद करने के लिए आए थे। In order to assess the views of the Hindu, I convened 2 meetings in Patna। राजेंद्र बाबू 2 मीटिंग किए, but attendance was poor and could not take decision। ठीक। राजेंद्र प्रसाद further wrote, at that time a Hindu Mahasabha session was being held in Muzaffarpur under Lala Lajpat Rai presidency। I attended the session to which also came some representatives of Mahant of Bodh Gaya temple। The Hindu Mahasabha adopted the resolution recommending the management of the temple by a joint committee of Hindu and Buddhist, but suggested that the question should be studied further and that a committee should be set up to enlist the support of the महंत। क्या हुआ है? कमेटी बनेगी, ज्वाइंट कमेटी बनेगी, महंत उसमें मदद करेंगे, महंत को मदद कर। सो ऑन द कमिटी आई हैड ऑलरेडी सेट अप, राजेंद्र बाबू लिख रहे हैं, एंड विच द हिंदू महासभा ऑल्सो अडॉप्टेड एज इट्स ओन महंत एज कोऑप्टेड मेंबर। महंत को कोऑप्टेड मेंबर बनाया गया कमेटी में। When it started work, the महंत stayed away from the meetings। महंत मीटिंग में नहीं आते थे। इसका दस्तावेज बिहार स्टेट आर्काइव में पड़ा हुआ है। So the committee of 4 prepared a detailed report on behalf of Congress and the Hindu महासभा। महंत गायब हो गया तो 4 लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार किया, जो 4 नाम मैंने पढ़े।
आगे लिखते हैं, आगे बताते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ बोध गया टेम्पल, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट वॉज इन द हैंड ऑफ शैव महंत। उस समय शैव महंत के कंट्रोल, इसीलिए कंट्रोवर्सी था। द कमिटी रिकमेंडेड दैट द मैनेजमेंट ऑफ द बोध गया टेम्पल बी हैंडेड ओवर टू ज्वाइंट कमिटी ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, कि मैनेजमेंट दोनों को ज्वाइंट दिया जाए, कमिटी ने रिकमेंड किया। एंड दैट द रिलीजियस सेरेमनीज इन द टेम्पल बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट राइट्स। कैसा होगा सेरेमनी? बुद्धिस्ट राइट्स के हिसाब से, विदाउट डिप्राइविंग द हिंदूज ऑफ द राइट टू वर्शिप एंड ऑफर पूजा। हिंदू भी जा सकते हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल में जा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन किसके पास मैनेजमेंट रहेगा? महंत जी के पास, बुद्धिस्ट, हाँ, राइट्स बुद्धिस्ट के पास, उसके पास रहेगा। हाँ। The Hindus considered Lord Buddha as one of the 10 avatars incarnation, although ये इस कमिटी के उसमें मेंशन्ड है, आ रहे हैं incarnation, okay. Although the Buddha puja is not current among the Hindus, the arrangements regarding puja and worship in vogue in the temple were hardly in keeping with the dignity and importance of the great shrine. The committee thought that there was substance in the complaint of the Buddhists. कमिटी ने समझा कि जो बुद्धिस्ट कंप्लेन कर रहे हैं उसमें दम है, एंड रिकमेंडेड दैट इफ द सेरेमनीज वर टू बी इम्प्रूव्ड दे मस्ट बी कंडक्टेड बाय बुद्धिस्ट देमसेल्व्स। 1924-25 की बात बता रहा हूँ। द कमिटी मेट द महंत एंड ट्राई टू परसुएड हिम बट इन वेन। महंत को परसुएड करने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। The report was submitted to next AICC session, Congress session में, and was accepted. However, the problem was not resolved till 1939. आगे बस 2-3 लाइन और। There is another interesting dimension to the story. एक और खेल है, जैसे कहते हैं ना कि अगर न खेलेंगे न खेलने देंगे, न खेल बिगाड़ देंगे, ठीक है? तो इसका एक और पार्ट है, और पार्ट क्या है? देखिए, खेल कैसे लीला सब काम करती है ना, षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी कैसे काम करता है। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग डायमेंशन टू द स्टोरी। इन सिलोन देयर वाज अ फेमस टेम्पल नोन एज कतरगामा। द हिंदूज क्लेम दैट इट वाज देयर्स। अब वहां जाके कह रहा है ये मेरा है। अब हिंदूज कब गए वहां पे? वहां पे तो बुद्धिस्ट ही थे। भाई अशोक के टाइम में पूरा बेटा बेटी सब गया ना बुद्धिस्ट का, तो वहां हिंदू थे नहीं ना, लेकिन ये जबरदस्ती क्लेम कर रहे हैं। इनका बस चले तो जाके मक्का, मदीना, पाकिस्तान सब जगह क्लेम कर लें अपना, अमेरिका में भी क्लेम कर दे, जाके पोप का जो सेंटर है ना, क्या बोलते हैं उसको, वहां भी पहुंच के बोल दे कि ये तो कृष्ण जी का है, पोप को हटाओ, पोप का भी नाम कुछ डाल देंगे आप ही के जैसा। ठीक है, क्लेम दैट इट वाज देयर्स बट द बुद्धिस्ट हैड टेकन पोजीशन ऑफ इट। व्हेन द कमिटी वाज इंक्वायरिंग इनटू बोध गया टेंपल डिस्प्यूट, it received a number of telegrams and letters from the Hindus in Ceylon, pleading that the Hindus should not give up the rights to Buddhists in Gaya temple, as long as Buddhists did not concede the rights of Hindus to the Katargama temple. अब यहाँ खेल शुरू हुआ था, अब जाके लंका में खेल शुरू कर दिया। तो रिलीजियस डिप्लोमेटी भी चल रहा है कि लंका में हिंदू टेम्पल कब बना, तो जाके जरा देखिए तो उसका ट्रेड पीरियड क्या है, क्या हिंदू टेम्पल भी है वो कि नहीं है। तो ये पूरा जो मैंने आपको आंकड़े दिए, अब लंका वाला लंका में लड़ेगा ना, फिर तो यहाँ भारत के लोग बैठे हुए हैं, तो अभी तो सरकार फैसला करे। और जितना मैं कह रहा हूँ, आप चले जाओ भुवनेश्वर, चले जाओ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंढरपुर बौद्ध विहार था, मैं साबित कर सकता हूँ, उस किताब में अंबेडकर का भाषण बाबा साहेब ने लिखा है, बिल्कुल। आप तो एक बार गई भी थी वहाँ जी, पर, बिल्कुल लिखा है। बुद्धिस्ट केव में आप गई थी ना स्टोरी करने? जी, बहुत सारे बुद्धिस्ट केव्स में हमने किया है। और जिस तरीके से आपने बताया कि वो चपत लगाने वाली बात है, उस तरीके से कई ऐसी मूर्तियां हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। हाँ, हो चुकी, तोड़ा गया है। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो उसको जबरदस्ती तोड़ा गया। हाँ, जहाँ नहीं टूट रहा है वहाँ दबा दिया गया, या तो नारियल फेंक के या कुछ इस तरीके के रिचुअल्स वहाँ बनाए गए हैं। तो ये तो बदमाशी है ना। लेकिन सर, सवाल हम वापस आते हैं बोध गया पे, क्योंकि ये जो मामला है अभी कुछ समय से उठ रहा है, उठा तो काफी पहले से, जैसा आपने बताया हिस्ट्री से है, लेकिन अब इस मामले ने तूल पकड़ा है एक बार फिर से। अगर ये लोग असर्ट नहीं करेंगे तो ये लोग उसको कब्जा कर लेंगे, ये भी बात है, क्योंकि उनको सरकार का प्रोटेक्शन। तो जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ पे पूजा अर्चना होती है और उसकी जो लाउड स्पीकर पे आवाज आती है, तो वहाँ जो लोग, जो वहाँ बौद्ध भिक्षु जाते हैं, आप बिहार में घर है ना जी,
बिहार की भाषा में समझाएं। समझाइए। टंटा समझते हैं ना, हाँ जी। टंटा करना। हाँ वो गांव का जमीन होता है ना, डरीरी, हाँ डरीरी। तो जो कमजोर होता है, मजबूत वाला आदमी फावड़ा से, कुदाल से हर सीजन में बुआई में एक छेव काट काट लेता लेते हैं। हाँ। है। यही हो रहा है। हम्म और किस दिशा में जा रहा है देश, वो टंटा हो रहा है वहां पे। हम्म लाउड स्पीकर बज रहा है। वहां आप जाके देखेंगे, मैं तो कई बार गया हूँ ना, तो वहाँ वियतनाम, कई जगह थाईलैंड, सब लोग आके चुपचाप बिल्कुल। चुपचाप जो है ना बैठे रहते, वहाँ का पत्ता उठा के लेके जाते हैं। हम्म तो ये टंटा नहीं है, ज्ञान विज्ञान और अंधविश्वास के बीच ये लड़ाई है। अब देखते हैं बौद्ध भिक्षु लोग कितना और बुद्धिस्ट लोग कितना सर सवाल यही है, क्योंकि वहाँ जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने भी ये बात कही कि हमारे हाथ से अयोध्या निकल गया, क्योंकि आपने जैसे अयोध्या की बात सब कही कि है। उसके नीचे उन्होंने भी, जो रिमेन्स निकले हैं दिखाओ ना। हाँ वो भी वादी बनने गए थे वहां पर, लेकिन हो नहीं पाया, उन पे हर फाइन संस्थान लगा का दी गई। कंट्रोल है इनका। तो वही सवाल है कि क्या वो उसको बचा पाएंगे या फिर इस लड़ाई को कैसे लड़ने की अब जरूरत नहीं है। लड़ेगा तो इनका कुछ नहीं बचेगा बौद्धों का, हम्म ये भी बता दे रहा हूँ। वो कहने के लिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी आर एज गुड एज ब्रदर। हम्म एज, इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट ब्रदर, एज गुड एज एज गुड एज ब्रदर। ब्रदर्स। एक किताब पकड़े, एक किताब है, तो झगड़ा होगा हमारे आप में कि किसके पास रहेगा। हाँ तो जो चालू होगा, बोला किताब तुम पकड़ो अब पन्ना हमारा। हाँ किताब खोलो, बोले खोलना मत, पन्ना हमारा है। समझ गए। तो ये तो जब तक ये बहुत लोग लड़ेगा नहीं, तब उनके सारे ऐसे भी कब्जा किया हुआ है। अब आप जाके देखो ना, भुवनेश्वर में नहीं कब्जा किया हुआ है, सब इंटरनेशनल ज्यूरी बना के स्टडी हो। हाँ। और जब यही करना है तो एक एक चीज, एक एक जगह खूब डीप खुदाई हो, जिसका जो है उसको वापस करो। लेकिन सर ये पॉसिबल है। हम इतिहास की बात कर लेते हैं, फैक्चुअल चीज़ों की हमने बात कर ली, अब हम जरा भविष्य पर आते हैं। भविष्य क्या है इस पूरी लड़ाई का, इस पूरे अनशन देखो, का। बौद्धों को और इनको मॉन्क्स जो हैं, उनको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं उनके पास। और दिल्ली में जो आप और जैसे सुनने में ये भी आता है कि बहुत सारे मॉन्क्स तो खुद आरएसएस बीजेपी के पेरोल पे, ऐसा सुनने में आता है। बहुत सारे, मैं नाम नहीं जानता किसी का। तो तय कर लें कि आप किधर हैं। आपको बुद्ध का समता, स्वतंत्रता, बंधुता चाहिए कि क्या चाहिए, ये तो आप ही को तय करना है। ये सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है, बौद्धों की जिम्मेदारी है ना, मॉन्क्स की जिम्मेदारी है ना। ये मठ में रह के खाली वहाँ पे म्यूजिक सुनना, खाना खाना, सिर्फ दर्शन पढ़ना थोड़ी है। जब आपके संस्थान नहीं बचेंगे, तो बाबा साहब ने लिखा है, मैं थोड़ी कही, तो किताब से ही कह रहा हूँ। जब संस्थान नहीं बचेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। बौद्धों को कैसे यहाँ से खदेड़ा गया, मारा गया ना, कत्लेआम हुई, विश्वविद्यालय जलाए गए ना। और आप ही ने कहा कि आप घूम के आए, सब तोड़ फोड़ के कब्जा किए हुए हैं। बिल्कुल। कहीं पे बुद्ध को बुढ़ा बाबा कहते हैं, पता है ना। जैसा आपने बताया राक्षस कहा जा रहा है उनकी वो। हाँ, तो सर यही सवाल है कि ये जो अब आंदोलन शुरू हुआ है, जैसा आप कह रहे हैं कि जब तक ये लड़ेंगे नहीं, कोई इसका तरीका नहीं है। दिल्ली में जहाँ हम आप बैठे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आंदोलन होते हैं, देश भर के लोग यहाँ आते हैं अपनी आवाज़ उठाने, क्या यहाँ भी कोई इस तरीके की मुहिम की ज़रूरत है? लोगों को, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को एकत्रित होने की ज़रूरत है? बौद्ध धर्म मानने वालों को क्यों, जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, सबको आना चाहिए वहाँ पे। मान लो कोई कमजोर तुम्हारा भाई है तो थोड़ी तुम दबोच लोगे उसको। तो गांव के पंच लोग होते हैं ना, नहीं। आप कहते हो कि विश्व गुरु हैं, डेमोक्रेसी के मदर हम हैं, तो यही डेमोक्रेसी है कि दूसरे का कब्जा कर लो। डेमोक्रेसी से इतर बात यह है कि आपने खुद कहा कि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं। ऐसे में जिस जगह पे कर्मकांड हो रहे हैं, उस जगह को कोई सामने विजिबल है, कोई कैसे छोड़ेगा? हिंदू धर्म वाले छोड़ेंगे? राम मंदिर वाला भी विवाद है, सकता है उससे नीचे जो खुदाई में निकले हैं कहाँ गए। और आर्ट आर्किटेक्चर का इतिहास भी पढ़ोगे ना, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। जब लीलाही हर जगह चलना है, तो सड़क पे उतरने के अलावा क्या रास्ता है? कोर्ट से कैसे कैसे डिसीजंस आते हैं हम लोग सब देख रहे हैं, आज से थोड़ी देख रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, जो कुछ वहाँ हो रहा है बोध गया में, आपने कहा आप कई बार गए हैं, क्या इस पूरे अभी जो व्यवस्था वहाँ चल रही है, लोग अनशन कर रहे हैं, आप अभी वहाँ उनको समर्थन देने जाएंगे या इसका कोई फायदा है भविष्य में? देखिए ऐसा है, मेरा काम क्या है? शिक्षा, एकेडमिशियन। बिल्कुल। दो एविडेंस मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल। कहीं आपको मिला? नहीं मिला? यस नो? यस, ये हमें कहीं नहीं मिला था, आपने बताया।
तो बौद्ध monk भी नहीं बताए होंगे, बिल्कुल नहीं। हैं? जी। तो हमने उनको एक रास्ता दिखा दिया कि इसका इतिहास यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमारा काम, समय मिलता है ज़्यादा कदा कहीं चला जाता हूँ, लेकिन प्राइमरली मुझे कॉलेज में पढ़ाना है और मेरा काम रिसर्च करना है, लोगों को सही बात बताना है और प्रमाण के साथ बताना है। लेकिन सर जो सामने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो आपके इस फैक्ट को नज़रअंदाज कर देंगे, उनके लिए तो ये फैक्ट है ही नहीं। जिनके लिए जरूरी है वो तो कम से कम इसका प्रचार करें। या आप चुपचाप, मैंने कह दिया आप घर में बैठे सोए रहो, तो ये परिवर्तन होता थोड़ी है। हाँ। परिवर्तन लाना पड़ता है। हाँ, तो ये उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, तो ये सारा संघर्ष, ये सारी जिम्मेदारी जो बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु हैं, जो भंते हैं, उनकी है आपके हिसाब से? उनकी है और आम लोगों की भी जिम्मेदारी। हाँ। देखिए, मैं जो कर सकता था मैं यहाँ बैठे बैठे आपको बिल्कुल मैं ऐतिहासिक प्रमाण दे दिया। अब बाकी सारा काम मैं थोड़ी कर सकता हूँ। मैं न कोई नेता हूँ नहीं, न मैं चंदा लेता हूँ, न वोट लेता हूँ। ठीक है, हम तो कोई दान पे आश्रित भी नहीं है। तो हमारे एक लिमिटेड रिसोर्स में जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। इस मामले को कोर्ट तक ले जाया जा सकता है? कोर्ट में कुछ नहीं होगा। कोर्ट में तो पहले आप देख चुके हैं। आप सीधा आपको अपने हक हकूक की लड़ाई जो है ना, लेकिन क्यों सर, हिंदू कोर्ट में जा सकते हैं, बौद्धिस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते? आप अभी तक कैरेक्टर आपने नहीं देखा है। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। ये कहावत है ना अंग्रेजी में। बिल्कुल। तो आपको दिख नहीं रहा है? यहाँ संविधान जला दी गई, यहाँ संसद मार्ग पे, उस पे कोई एक्शन हुआ? ये अंबेडकर सेंटर में शिवलिंग की पूजा हो गई, शिवरात्रि हो गया, उसमें कोई एक्शन हुआ? धर्म संसद में सीधे कहा जा रहा है कि हम संविधान बदलेंगे, कोई एक्शन हुआ? गांधी को गालियां दी जा रही धर्म संसद में, सुना था ना आपने? रायपुर मध्य प्रदेश की बात है, कुछ एक्शन हुआ? बिल्कुल। एक कहावत है बिहारी में और सुना देता हूँ, संयम है कोतवाल तो डर का है का। अच्छा। तब दो चार लंपट भी आगे सड़क पे संविधान जला देगा, फाड़ देगा, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो संयम कोतवाल है, तो लंपट का है डरेगा? संविधान जलाया, वो कौन थे? लंपट ही तो थे। और आप कुछ कह दीजिएगा, आप एग्री नहीं है तो आप FIR हो जाएगा। तो कुल मिला के आपकी बातों से जो निकलकर सामने आंदोलन आता है, ये संविधान ही अधिकार देता है। और लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाता है। और आजकल के नेताओं ने और जी मठ चलाने वालों ने सड़क पे आंदोलन करना, आह्वान करना, प्रदर्शन करना ये छोड़ दिया है, इसलिए इनका मन बढ़ा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम मुद्दे को इस तरीके से फैक्चुअली इतिहास के नज़रिए से हमारे सामने रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।